हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्शन एम्पायर के 11th एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें लिली और अलाया को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ अलाया लिली से कहती है, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। जहाँ पर गैया भी उसे जाने की परमिशन दे देती है, तो लिली भी उसे परमिशन दे देती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब कुछ रुक गया होता है। वहाँ जुन एक्सवा से पूछता है, क्या ये तुमने किया है? जहाँ पर एक्सवा जुन से गुस्से में कहती है कि तुम कब तक उसके साथ ऐसे ही रहोगे। वहाँ जुन ये देखकर अलाया से जल्दी दूर भागता है और एक्सवा को समझाने लग जाता है कि तुम गलत समझ रही हो, ये बस एक्शन एम्पायर की स्टूडेंट है। वहाँ जुन अलाया से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जहाँ पर अलाया बताती है कि मुझे आर्बिट्रेशन अथॉरिटी ने परमिशन दी है। वहाँ जुन इस बात को सुनकर अलाया से पूछता है कि आर्बिट्रेशन अथॉरिटी क्या है, जहाँ पर सैंडोरा जुन को अथॉरिटी के बारे में बताती है। वहाँ जुन अथॉरिटी के बारे में सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लग जाता है, क्या वो मुझसे काम कराएंगे? जहाँ पर अलाया बताती है, मैं यहाँ पर होम प्लेनेट के कनेक्शन को ज्यादा अच्छा करने के लिए आई हूँ। वहाँ जुन इस बात को सुनकर थोड़ा सा खुश हो जाता है और अलाया से कहता है, क्या तुम अपने पंखों को गायब कर सकती हो? जहाँ पर अलाया अपने पंखों को गायब करने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो पंख वापस आ जाते हैं। वहाँ पर जुन ये देखकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, तो सैंडोरा जुन को बताती है, हम अलाया को छिपा सकते हैं। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर सैंडोरा से इसके बारे में पूछता है, तो सैंडोरा जुन को बताती है कि अलाया भी विश्व कनेक्शन से तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन कर सकती है। वहाँ जुन इस बात को सुनकर सैंडोरा से कहता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर अलाया जुन को गले लगा लेती है, जिसके बाद अलाया वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ जुन ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर एक्सुआ रोके हुए टाइम को शुरू कर देती है, जहाँ पर ये सभी व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था। वहाँ चिल्ड जुन और इन सब व्यक्तियों को रुकने के लिए कहता है, लेकिन लिन जुन को यहाँ से चलने के लिए कहती है। फिर तभी वहाँ पर मुंह और बनाव भी आ जाते हैं। वहाँ चिल्ड बनाव को देखकर जल्दी से उसकी तरफ आने लग जाता है, लेकिन बनाव अपनी पावर का यूज करके चिल्ड को दूर फेंक देती है, जहाँ पर ये सभी व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर मुंह और बनाव जुन से इसके लिए माफी मांगते हैं। वहाँ ये सभी सिपाही ये देखकर हैरान हो जाते हैं और इनके आगे झुक जाते हैं, जहाँ पर जुन उन्हें उठने के लिए कहता है। वहाँ मुंह जुन को बताता है, हमारा राजा आपका इंतजार कर रहा है। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और उनके साथ चलने के लिए हाँ कह देता है। फिर अगले ही सीन में हमें इन सभी लोगों को महल के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर इनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया जाता है। वहाँ जुन ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, तो सैंडोरा उसे एक रूलर की तरह चलने के लिए कहती है। फिर ये सभी लोग महल के अंदर पहुँच जाते हैं। वहाँ राजा ये देखकर हैरान हो जाता है कि इनका रूलर बहुत ही यंग है। फिर राजा इन सभी लोगों का स्वागत करता है और उन्हें ऊपर चढ़कर बात करने के लिए कहता है, लेकिन जुन राजा को रोककर कहता है, क्या हम यहाँ पर बात कर सकते हैं? वहाँ राजा इस बात को सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और फिर इस व्यक्ति को कौंसल चैम्बर रेडी करने के लिए कहता है, जहाँ पर ये व्यक्ति रूम को रेडी करने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर हमें कौंसल चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी व्यक्ति बैठे हुए होते हैं। वहाँ एक व्यक्ति चाय को लेकर आता है, तो जुन राजा से पूछता है, क्या हम इसे पी सकते हैं? जहाँ पर राजा इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लग जाता है, क्या इस व्यक्ति को इस चाय के अंदर जहर लग रहा है? फिर राजा इस व्यक्ति से जुन को चाय देने के लिए कहता है। वहाँ जुन राजा से कहता है, मैं ये सब कुछ खुद ही करता हूँ। जहाँ पर राजा इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और जुन को एक अच्छा रूलर समझने लग जाता है। फिर राजा खुद ही जुन को चाय देता है। वह जुन ये देखकर राजा को शुक्रिया कहता है। फिर ये सभी
सभी केसर के बारे में बात करने लग जाते हैं। वहाँ राजा इन्हें बताता है कि कीवा सिटी के बॉर्डर में 2 मोस्टर्स के ग्रुप हैं, जिस पर सैंडोरा ना कहती है और इन्हें बताती है कि 3 ग्रुप हैं, जहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति सैंडोरा से कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम उन डीमंस को जानती हो, जिस पर सैंडोरा उन्हें केसर के बारे में बता देती है। वहाँ ये व्यक्ति इस बात को सुनकर कहता है कि इसका मतलब है वो व्यक्ति पहले एक्सन एम्पायर का रूलर था और अब वो एक डीमन बन गया है। जहाँ पर सैंडोरा जवाब देती है कि केसर आवाज से इफेक्ट है। वहाँ जुन और लिन इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि सैंडोरा ने उसकी बात का जवाब दिया। फिर जुन राजा के पास जाकर उससे कहता है हम आवाज के साथ लड़ने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। वहाँ राजा इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर जुन राजा के साथ एक डील करता है कि मुझे ओल्टन चाहिए। वहाँ राजा इस बात को सुनकर जुन से कहता है क्या तुम्हारी टेक्नोलॉजी ठीक और अच्छी होगी। जहाँ पर सैंडोरा कहती है कि तुम कितने मोस्टर्स को मार सकते हो। वहाँ बनाओ इस बात को सुनकर जवाब देती है कि हम आधे से ज्यादा मोस्टर्स को मार सकते हैं। जहाँ पर सैंडोरा इस साइड इनके ऊपर छोड़ देती है और इन्हें बताती है कि हम बेस्ट साइड को संभाल लेंगे। जहाँ पर ये तीनों व्यक्ति इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन राजा इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। फिर ये सभी डिंगडोंग के बारे में बात करने लग जाते हैं। वहाँ जुन जल्दी से डिंगडोंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डिंगडोंग सोते हुए खाने के सपने को देख रही होती है और वो गलती से जुन की उंगली को काट लेती है। जहाँ पर जुन जोर से चलाता है, वहाँ डिंगडोंग बाहर निकलकर जुन से कहती है क्या तुम्हें अब पता लग गया कि डिंगडोंग कितनी जोर से काट सकती है। जिस पर जुन हाँ कहता है। फिर डिंगडोंग अपने मन में सोचती है कि कौन डार्क गार्ड कैप्टन की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। जहाँ पर डिंगडोंग कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर जुन अलाया को जोर से आवाज लगाता है, जहाँ पर सभी लोग अलाया को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ जुन इन्हें बताता है हम अलाया के ऑर्डर को सुन सकते हैं। जिस पर राजा हाँ कहता है, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति राजा को रोककर कहता है ये गॉड ऑफ लाइट विलेज की मॉडल है। वहाँ मुँह इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और इस व्यक्ति से कहता है एक्सन एम्पायर के व्यक्ति गॉड के बराबर हैं। जहाँ पर राजा इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है और जुन से कहता है मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। जिस पर जुन राजा को शांत रहने के लिए कहता है। फिर वहाँ पर लिन कहती है कल हम मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, जिस पर राजा भी हाँ कहता है। फिर दूसरी तरफ हमें काइजर को दिखाया जाता है, जो अपनी पावर का यूज करके इन सभी लोगों को देख रहा होता है। वहाँ हमें एक और डीमन को दिखाया जाता है, जिसे देखकर काइजर बहुत ही खुश हो जाता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।